जय श्री कृष्ण। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कथा सागर चैनल में। आप सभी को कार्तिक पूर्णिमा के इस पावन पर्व की अनंत शुभकामनाएं। आज यह दिन केवल तिथियों का संयोग ही नहीं बल्कि भगवान का वरदान है। सृष्टि की शुरुआत से ही कार्तिक पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान श्री विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया, वेदों और सप्त ऋषियों की रक्षा की और भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर का अंत करके देवों का आशीर्वाद पाया। यह दिन केवल विष्णु और शिव भक्तों के लिए ही नहीं बल्कि सिख धर्म के अनुयायियों के लिए भी खास है, क्योंकि इस दिन गुरु नानक देव जी का प्रकाशोत्सव भी मनाया जाता है। ऐसे में यदि हम सच्ची श्रद्धा के साथ स्नान करें तो वह स्नान केवल शरीर का ही नहीं बल्कि आत्मा का भी शुद्धिकरण बन जाता है। हमारे जन्म जन्मांतरों के पाप धुल जाते हैं और हम नव जीवन का अनुभव करते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार साल का 8वां महीना होता है कार्तिक का महीना। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा कार्तिक पूर्णिमा कहलाती है, जिसे देव दिवाली और गुरु पर्व के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन मणिकर्णिका स्नान भी किया जाता है। सृष्टि के आरंभ से ही कार्तिक पूर्णिमा की तिथि बहुत ही खास रही है। इस तिथि का महत्व सिर्फ वैष्णव भक्तों के लिए ही नहीं, शैव भक्तों और सिख धर्म के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। विष्णु भक्तों के लिए यह दिन इसलिए भी खास है क्योंकि भगवान श्री विष्णु का पहला अवतार इस दिन हुआ था। प्रथम अवतार में भगवान श्री विष्णु मत्स्य यानी मछली के रूप में थे और भगवान विष्णु का यह अवतार वेदों की रक्षा, प्रलय के अंत तक सप्त ऋषियों, अनाजों और राजा सत्यव्रत की रक्षा के लिए लेना पड़ा था। इससे सृष्टि का निर्माण कार्य फिर से आसान हुआ। भगवान शिव के भक्तों के लिए दिन खास इसलिए भी है क्योंकि इस दिन भगवान भोलेनाथ ने त्रिपुरासुर नामक महाभयानक असुर का संहार कर दिया, जिससे वह त्रिपुरारी के रूप में पूजित हुए। देवतागण बहुत प्रसन्न हुए। भगवान विष्णु ने शिवजी को त्रिपुरारी नाम दिया, जो कि शिवजी के अनेक नामों में से एक है। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं। सिख धर्म में कार्तिक पूर्णिमा के दिन को प्रकाशोत्सव के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन सिख संप्रदाय के संस्थापक गुरु नानक देव जी का जन्म हुआ था। इस दिन सिख धर्म के लोग गुरुद्वारों में जाकर गुरुवाणी सुनते हैं और नानक जी के बताए हुए रास्ते पर चलने की शपथ लेते हैं, जिससे गुरु पर्व भी कहा जाता है। इस तरह से यह एक दिन एक ही नहीं बल्कि बहुत सारी वजहों से खास है। इस पवित्र दिन में गंगा जी में या अन्य पवित्र नदियों के जल में समस्त देवी देवताओं का वास होता है। ऐसे में यदि मन में श्रद्धा और विश्वास के साथ पवित्र नदी के जल में स्नान किया जाए तो जन्म जन्मांतरों के पापों का नाश हो जाता है। इस बार पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी 15 नवंबर शुक्रवार को सुबह 6:20 से और समाप्त होगी 16 नवंबर शनिवार को सुबह 2:58 पर। क्योंकि इस बार केवल 15 नवंबर शुक्रवार के दिन ही पूर्णिमा तिथि सारे दिन विद्यमान रहेगी, इसलिए केवल 15 नवंबर शुक्रवार को ही पूर्णिमा व्रत रखा जाएगा। स्नान दान भी इसी दिन किया जाएगा। सत्यनारायण भगवान का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा और मणिकर्णिका का स्नान भी इसी दिन किया जाएगा। जानिए इस दिन रहने वाले मुहूर्त के बारे में। 15 नवंबर शुक्रवार को सूर्य उदय होगा सुबह 6:44 पर, सूर्य अस्त शाम 5:38 पर। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:08 से लेकर 5:56 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:55
49 से दोपहर 12:33 तक रहेगा। अमृतकाल शाम 5:38 से 7:04 तक रहेगा, जब आप शाम की पूजा कर सकते हैं। राहु काल सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। कार्तिक पूर्णिमा के साथ ही कार्तिक मास की भी समाप्ति हो जाती है। ऐसे में जिन्होंने भी पूरे कार्तिक मास व्रतों का पालन किया है, नियमों का पालन किया है, उन्हें इस दिन उद्यापन करना चाहिए। देव दिवाली यानी कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूजा के शुभ मुहूर्त इस प्रकार रहेंगे, जिसमें सुबह की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 5:24 से 6:44 तक रहेगा। शाम की पूजा का शुभ मुहूर्त 5:27 से 6:47 तक रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 1:53 से 2:36 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त और विजय मुहूर्त में आप सत्यनारायण भगवान की कथा का पाठ भी करा सकते हैं। गोधूली बेला शाम 5:27 से 5:54 तक रहेगी, जिस समय आप गौ माता की पूजा कर सकते हैं। गाय के आसपास या गौशाला में दीपदान भी कर सकते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्र देवता की पूजा की जाती है, तभी व्रत पूर्ण होता है। तो इस दिन चंद्रोदय शाम 5:08 पर उदय होगा। इस समय के बाद आप चंद्र देवता को कभी भी अर्घ देकर अपने व्रत का पालन कर सकते हैं। जो लोग किसी कारण से देव उठनी एकादशी के दिन तुलसी विवाह नहीं कर पाए हों, तो उन्हें इस दिन तुलसी विवाह करना चाहिए। यदि आपकी इच्छा हो तो कार्तिक मास का उद्यापन भी आपको इसी दिन करना चाहिए। आपकी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा किसी योग्य निर्धन व्यक्ति को देने के साथ, और सामर्थ्य हो तो घर पर किसी वैष्णव या किसी ब्राह्मण को आमंत्रित कर आप उन्हें शुद्ध सात्विक भोजन कराएं। यथासंभव दान दक्षिणा भी दें। कार्तिक मास के अंतिम 5 दिनों को पंच भिक्खु या भीष्म पंच व्रत के नाम से भी जाना जाता है, जो कि देवोत्थान एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक रहते हैं। ऐसे में जिन्होंने पंच भिक्खु व्रत रखे हैं, उनका उद्यापन भी आपको पूर्णिमा के दिन करना होता है। कार्तिक मास के बाद भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय मार्गशीर्ष मास प्रारंभ हो जाता है। इस महीने भी भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं कथाओं का श्रवण किया जाता है। हमारे चैनल पर मार्गशीर्ष महीने में भी कथाएं सुनाई जाएंगी। जिस तरह से आपने कार्तिक महीने में कथाएं सुनी हैं, उसी तरह से आने वाले महीने में भी आप कथाएं जरूर सुनिएगा। यह थी आज की वीडियो। अगर आपको कथा और जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जय श्री कृष्ण।